पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने इल्जाम आयद किया है कि बोर्ड ने इन्हें टीम के हर मामले से दूर रखा। इनका काम सिर्फ सुबह खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने से कबल इन्हें नहीं बताया गया, जिसके बाद इन्होंने कोचिंग छोड़ने का ये फैसला किया है। जो भी आता है नाराज होकर जाता है, इसमें हमारी कोताही है या फिर उनकी डिमांड ज्यादा? आपको पहले नहीं पता था कि मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, ग्रैंट ब्रैडबर्न के साथ क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए था ना मार्क फोर्ब्स के साथ क्या हुआ। हम तो डेली ये बात करते हैं कि खराबियां, प्रॉब्लम्स हैं। पीसीबी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो। ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इमेज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस तरह से करेंगे तो आइंदा कौन आएगा यहाँ काम करने के लिए? आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउटफुल हो चुकी है, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ क्या किया हमने। एक दफा पाकिस्तानी कोच है, उनको पहले से उन्होंने मतलब अपने ओहदे से हटा दिया। फिर हफीज साहब आए तो उन्होंने पूरे बोरिया बिस्तरा समेत मिकी आर्थर को वापस भेज दिया। फिर बहुत सारे और कोचेस भी आए। हमने यही काम इससे पहले गैरी क्रिस्टन के साथ किया था और जेसन गिलेस्पी के साथ किया था। जब इस तरह की आपकी बोर्ड की सिचुएशन होगी तो ये कोचेस भी आपस में इंटरलिंक होते हैं। ये बताते हैं कि वहां पे इस तरह की चीजें हैं कि वहां पे आपको सिलेक्शन पे बात नहीं करनी दी जाती, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को उठाने की बात नहीं करनी दी जाती। कहते हैं ना सिस्टम को पूरा नंगा कर देना, ये वो वाला काम करके रखती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं एक एक बात जानता हूं कि गिलेस्पी की हर बात सच है, सच है, सच है। ये हमारा सिस्टम इतना गंदा जिसकी इंतहा नहीं बदबूदार है। और गिलेस्पी ने सारी बातें फ्रॉम क्रिकेट बोर्ड, फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम डीलिंग, फ्रॉम प्लेयर्स, फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द सर्टेन। आपको पता है 2019 में मिकी आर्थर पे एक कमेटी बनी थी और वो मिसबा साहब उस कमेटी से वो तीनों रोल ले गए और 40-50 लाख तनख्वाह ले गए, 50 लाख, और फांसी पे इस कौम को चढ़ाए रखा। आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं। आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है, उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूं और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं। कि अगर आपको अपनी टीम नहीं पता तो फिर क्रिकेट बोर्ड को नहीं निकालना चाहिए, फिर कोच को खुद जाना चाहिए क्या कि भाई अगर टीम ही मेरी नहीं है, मेरी को मर्जी शामिल नहीं है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने रोल देने ना प्लेयर्स ने क्या करना है वो मैंने प्लान करना है। वो कहते हैं मेरे हाथ बांध दिए गए और सिर्फ ये कहा गया कि आप इशारा कर सकते हैं। आपने कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करानी तो फिर किसने करानी है? आपने प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी नहीं करानी तो आपको रखा क्यों गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जगह पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप आए एनुअल लीव पे, आप आए एनुअल लीव की तरह यहाँ पर टीम के साथ 10-15 दिन गुजारे, फिर उसके बाद वापस चले गए। मतलब आपको साल में सिर्फ अगर 4, 5, 6, 7 आपकी ड्यूटियां हैं तो उसके बाद आप सारा जो है वो 365 दिन। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो आप भी तो सिस्टम का हिस्सा थे ना। सिस्टम नहीं ठीक तो आप आए क्यों? हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते या उसको हम बहुत ज्यादा पहले चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, वो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक कितना बन रहा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की फटी पड़ी है, तो वहीं जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के पूर्व रेड बॉल कोच थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं कि आखिरकार जो भी फॉरेनर कोच हमारे वहां आते हैं पूरी तरीके से नाराज होकर जाते हैं। कोई भी ऐसा कोच नहीं आया जो यहाँ से नाराज होकर नहीं गया, ऐसा मानना है इन पाकिस्तानियों का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और किस तरह के वहाँ के लोग हैं। कि अगर आपको अपनी टीम नहीं पता तो फिर क्रिकेट बोर्ड को नहीं निकालना चाहिए, फिर कोच को खुद जाना चाहिए क्या कि भाई अगर टीम ही मेरी नहीं है, मेरी को मर्जी शामिल नहीं है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने रोल देने ना प्लेयर्स ने क्या करना है वो मैंने प्लान करना है। वो कहते हैं मेरे हाथ बांध दिए गए और सिर्फ ये कहा गया कि आप इशारा कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपकी टीम ही नहीं है, आपका प्लान ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज का इंतजार करें? तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनसे सवाल बनता है कि वो क्या कर रहे थे इतनी देर। और जो बाकी चीज है, जब तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पे कुछ कहना मेरे ख्याल वो मुनासिब नहीं है। बेसिकली मसला ये बट सब बिल्कुल ठीक करे, लेकिन आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउटफुल हो चुकी है, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ क्या किया हमने। एक दफा पाकिस्तानी कोच है, उनको पहले से उन्होंने मतलब अपने ओहदे से हटा दिया। फिर हफीज साहब आए तो उन्होंने पूरे बोरिया बिस्तरा समेत मिकी आर्थर को वापस भेज दिया। फिर बहुत सारे और कोचेस भी आए। हमने यही काम इससे पहले गैरी क्रिस्टन के साथ किया था और जेसन गिलेस्पी के साथ किया था। जब इस तरह की आपकी बोर्ड की सिचुएशन होगी तो ये कोचेस भी आपस में इंटरलिंक होते हैं। ये बताते हैं कि वहां पे इस तरह की चीजें हैं कि
वहां पे आपको सिलेक्शन पे बात नहीं करनी दी जाती, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को उठाने की बात नहीं करनी दी जाती। सो जब गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मुझे अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करनी है, तो उस वक्त आकिब जावेद ने कहा था नहीं, मैं सिलेक्टर हूं, मैं टीम सेलेक्ट करके आपको दूंगा, आपने उसको खिलाना है। और अब आकिब जावेद साहब खुद भी सिलेक्टर हैं, खुद ही वो हेड कोच भी हैं। काफ़ी तनकीद की है उन्होंने बोर्ड को एक तरह से। उन्होंने कहा जी कि जेसन गिलेस्पी ने बोर्ड के साथ राब्ते की कमी को इस्तीफे की बड़ी वजह करार दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ बहुत सी मस्बत पेशरफ्त हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर निज़ाम बेहतर हो तो। अच्छा जी, उन्होंने मजीद क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि मेरा काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। ठीक है जी, तो आपका काम जेसन गिलेस्पी साहब, आप हेड कोच हैं, आपका काम यही है कि आप प्लेयर्स के साथ काम करें। आपको बोर्ड ने कहा जी आप प्लेयर्स के साथ काम करें। आप तो ख्वाहिशमंद थे कि आपको वाइट बॉल की भी जो है वो हेड कोचिंग आपको मिल जाए। आप इजाफी रकमें मांग रहे थे, उसका जिक्र नहीं इंटरव्यू में किया। ये वैसे देख लेना गलत बात है कि सिंगल पॉइंट आपने अपना पेश किया। आप ये भी बताएं कि आपने दो चीजें भी मांगी, आपने इजाफी रकम भी मांगी और वाइट बॉल की हेड कोचिंग भी मांगी। आपने कहा जी दोनों कोचिंग मुझे दें, इजाफी पैसे भी दें, और मैं पाकिस्तान भी नहीं ठहरा करूंगा, पाकिस्तान भी नहीं रहूंगा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक भी नहीं देखूंगा। हाँ। तो आपने कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करानी तो फिर किसने करानी है? आपने प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी नहीं करानी तो आपको रखा क्यों गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जगह पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप आए एनुअल लीव पे, आप आए एनुअल लीव की तरह, यहाँ पर टीम के साथ 10-15 दिन गुजारे, फिर उसके बाद वापस चले गए। मतलब आपको साल में सिर्फ अगर 4, 5, 6, 7 आपकी ड्यूटियां हैं तो उसके बाद आप सारा जो है वो 365 दिन। अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो आप भी तो सिस्टम का हिस्सा थे ना। सिस्टम नहीं ठीक तो आप आए क्यों? हाँ, और सेकंडली ये कि अगर आप थे तो आपको पहले नहीं पता था कि मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, ग्रैंट ब्रैडबर्न के साथ क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए था ना। मार्क फोल्स के साथ क्या हुआ? हम तो डेली ये बात करते हैं कि खराबियां, प्रॉब्लम्स हैं पीसीबी में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो। हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते, या उसको हम बहुत ज्यादा पहले चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, तो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। स्पिनर्स को नहीं खिलाया, जब दूसरे टेस्ट मैच में आपको सीरीज बराबर करनी थी, आपने अपने दोनों फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, और खुरम शिदाद इतने फिट नहीं थे। तो जब 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, ऑल्दो के नोट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश कि वो भी अच्छा खेले, लेकिन बांग्लादेश से हारने से ही जेसन गिलेस्पी एक्सपोज हो गए। 2 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों दफा वो इस अंदाज से बात कर रहे थे कि सिर्फ 60-70 रन बांग्लादेश को चाहिए थे और उनकी 9 या 10 विकेटें बाकी थी, और कह रहे थे कि कल हम जीत जाएंगे। तो उससे लगा कि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ थी कोचिंग की वो मुकम्मल हो चुकी थी, और अब वो जाहिर है जाके पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि वो व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करना चाहते थे, उसके लिए पैसे ज्यादा मांगना चाहते थे, उनको जब सिलेक्शन से हटाया वो इसके ऊपर नाराज हो। आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं, आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है, उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूं और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं। ये मुख्तलिफ चीजें थी। उन्होंने बोला कि मेरा रोल ही नहीं रहा था, मतलब ना मैं प्लेइंग 11 में था, ना मैं टीम के सिलेक्शन में था। उन्होंने बोला कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें कप्तान होते हैं, इन सबके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मनमर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊं। उन्होंने बोला कि मैं प्लान क्या बनाऊं। ठीक है कि अगर मुझे 11 नहीं पता कल मैच है और हेड कोच है उसको ये नहीं पता कि कल कौन से 11 खेलने हैं, तो वो प्लान क्या बनाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जेसन गिलेस्पी के बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है कि आखिरकार जेसन गिलेस्पी ने हमारे क्रिकेट के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तो मसले मसाइल चल ही रहे हैं, तो वहीं जेसन गिलेस्पी ने इन पाकिस्तानियों के पोल खोल दिए और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें मतलब हेड कोच के रूप में रखा गया था रेड बॉल का, लेकिन हमें कैचिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से जेसन गिलेस्पी को गुमराह कर रहा था। आप मतलब अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो भी कोच जाते हैं वो पूरी तरीके से नाराज़ होकर अपने कार्यकाल से पहले ही वापस चले जाते हैं।
पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हें बाजा बजा रही है जो आईसीसी है और बीसीसीआई है, तो उधर जेसन गिलेस्पी ने इन पाकिस्तानियों की पूरी तरीके से चिट्ठा खोल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह का किसी फॉरेनर कोच को किया हो। इसके पहले जब पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर थे तो उनको भी इतने मजबूर कर दिया तो था कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि उन्हें मजबूरन उन्हें रिजाइन लेना पड़ा और वो कार्यकाल से पहले ही वो रिजाइन देकर वापस चले गए। आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी कोच के रूप में आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। इसके पहले भी जितने भी कोच थे ऐसे ही गए और जेसन गिलेस्पी भी गए। अभी उसके पहले जेसन गिलेस्पी के पहले वाइट बॉल के कोच थे जो कि भारत में 2011 वर्ल्ड कप जितवाने में उनका अहम योगदान था। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब रिजाइन देकर वापस चले गए अपने देश। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।